आजकल के मैनेजमेंट गुरु लाखों रुपए की फीस लेकर सफलता के चंद फंडे बतलाते हैं। वहीं अभिनेत्री मुमताज ने 50 और 60 के दशक में अपने बलबूते आजमाकर शिखर पर जा बैठी थी। मैनेजमेंट गुरु के रटे रटाए फंडे होते हैं। काम के प्रति समर्पण की भावना, कठोर परिश्रम की इच्छा शक्ति, समय की पाबंदी, सबके साथ सहयोग, बस सफलता का महासागर आपके पैर धोने लगेगा। मुमताज ने भी इन बातों का अनुसरण किया। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं आपको बॉलीवुड की स्टंट हीरोइन मुमताज के बारे में बताने जा रहा हूं। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ था। उनका जन्म मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। अपनी छोटी बहन मलिका के साथ वे रोजाना स्टूडियो दर स्टूडियो भटकती और जैसा चाहे वैसा छोटा मोटा रोल मांगती थी। उनकी मां नाज और चाची नीलोफर पहले से फिल्मों में मौजूद थी, लेकिन दोनों जूनियर आर्टिस्ट होने के नाते अपनी बेटी की सिफारिश करने की पोजीशन में नहीं थी। मुमताज हर हाल में फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जूनियर आर्टिस्ट के बतौर एक बार कैमरा के सामने हो जाए तो बाद में वे सब देख लेंगी, ऐसे थे उनके तेवर। जब वे निर्माता निर्देशक से काम मांगती तो बदले में जवाब मिलता, आईने में सूरत देखी है, पकोड़े जैसी नाक है। ऐसी कठोर बातें सुनकर मुमताज मन मसोस कर रह जाती, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का सपना अपने मन में संजो कर रखा था, जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। 70 दशक में उन्होंने स्टार हैसियत प्राप्त कर ली थी। उस दौर के नामी सितारे जो कभी मुमताज का नाम सुनकर नाक सिकोड़ लेते थे, वे उनके साथ काम करने के लिए उत्तेजित रहने लगे थे। ऐसे सितारों में शम्मी कपूर, देव आनंद, संजीव कुमार, जितेंद्र और शशि कपूर के नाम गिनाए जा सकते हैं। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में ट्रेंड चला कुश्ती और अखाड़े का। रंधावा और दारा सिंह जैसे पहलवानों को लेकर अनेक फिल्म निर्माताओं ने ढेरों कुश्ती आधारित फिल्में बनाई। इन फिल्मों में हीरोइन तो बस शो पीस की तरह रखी जाती थी। नामी हीरोइन भला ऐसी फिल्मों में क्यों काम करने लगी? मुमताज ने दारा सिंह जैसे पहलवान के साथ 16 फिल्में की और ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। भारी भरकम, ऊंचे, पूरे कदवार कद काठी के दारा सिंह ने अपने सामने बोने आकार वाली मुमताज से जब प्यार की कोई इजहार वाली डायलॉग बोलते थे तो दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाया करते थे। वे रोमांटिक सीन ठेठ कॉमेडी में बदल जाया करते थे। इस बेमेल जोड़ी ने गीत संगीत से सजी संवरी फिल्मों में 10 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया। दारा सिंह के अखाड़े से बाहर निकलकर मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ जमी। उन दिनों राजेश भी सफलता की राह पर आगे बढ़ रहे थे। फिल्म दो रास्तों में बिंदिया ऐसी चमकी और मुमताज के हाथों की चूड़ियां ऐसी खनकी कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ दोनों के वारे न्यारे हो गए। 1969 से 74 तक इन दो कलाकारों ने सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी सफल फिल्में दी। सुपरस्टार राजेश खन्ना के लगातार मुमताज के साथ काम करने के बाद मुमताज की डिमांड हर स्टार करने लगा। शशि कपूर ने एक बार मुमताज का नाम सुनकर फिल्म ही छोड़ दी थी। वे भी अपनी फिल्म चोर मचाए शोर में मुमताज को नायिका बनाने पर जोर देने लगे। यही हाल दिलीप कुमार का रहा। उन्होंने राम और श्याम 1967 की फिल्म में अनेक नायिकाओं में से एक का चयन मुमताज को लेकर किया। वी शांताराम की फिल्म बूंद जो बन गई मोती, उस फिल्म में अपनी बेटी की जगह मुमताज को लिया गया। इन सब का मतलब ये रहा कि मुमताज टिकट खिड़की पर सेलेबल हीरोइन बन गई थी। मुमताज की सफलता का ग्राफ दिनों दिन बढ़ने लगा। फिल्म विजय आनंद ने फिल्म तेरे मेरे सपने, राज खोसला ने प्रेम कहानी और जय ओम प्रकाश ने अपनी कसम में मुमताज को हीरोइन बनाया। सफलता के पीछे सब भागते हैं, यही हाल मुमताज का हुआ। उसका पल्लू पकड़ने के लिए संजय खान, राजेंद्र कुमार, विश्वजीत,
और सुनील दत्त ने भाई भाई में दौड़ लगाई। 10 साल तक मुमताज ने बॉलीवुड के सितारों पर शासन किया। वे शर्मिला टैगोर के समक्ष मानी गई और उतना पैसा भी उन्हें दिया गया। देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा मुमताज के करियर की चमकदार फिल्म है। 70 के दशक में अचानक कई नई हीरोइनों की बाढ़ आ गई। मुमताज का भी स्टार बनने का सपना सच हो चुका था। अब वे सेटल होना चाहती थी। गुजरात मूल के लंदन वासी मयूर वाधवानी नामक व्यापारी से शादी कर ब्रिटेन जा बसी। शादी के पहले उनका नाम संजय खान, फिरोज खान, देवानंद जैसे कुछ सितारों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अंत में मयूर पर उनका दिल आ गया। 53 वर्ष की उम्र में मुमताज को कैंसर हो गया। इस बीमारी से उन्होंने निजात पा ली है, मगर थायराइड की जकड़ मौजूद है। उनकी 2 बेटियां हैं। अपनी बीमारी के दौरान उनके नजदीकी लोग उनसे दूर हो गए थे। जिंदगी का ये कड़वा घूंट उन्होंने धीरज रखकर पिया और जिंदगी का एक हिस्सा मानकर स्वीकार किया। एक साक्षात्कार में उनकी व्यथा कथा इस एक वाक्य से प्रकट होती है। कहने को उसके पास 10 मकान है, मगर उनमें से घर एक भी नहीं है। साल 1990 में फिल्मों से किस्मत आजमाने मुमताज अपनी दूसरी पारी में आई थी। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म आंधिया की, मगर नाकामयाबी मिली। मुमताज समझ गई कि नई नायिकाओं से मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं है और उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कहने में ही भलाई समझी। दूसरी पारी में असफलता के बावजूद मुमताज की सफलता चौंकाने वाली है। साधारण सूरत और बगैर गॉडफादर के उन्होंने सफलता का नमक अपने बल पर चखा और दूसरों को भी चखाया। चलिए एक और मजेदार किस्सा आपको बताते हैं। मुमताज की फिल्में देखकर बड़े हुए शाहरुख खान उनके दीवाने थे। मुमताज एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो स्क्रीन पर आती तो शाहरुख खान की आंखें ठिठक जाती थी। इस क्रश के बारे में उन्होंने सुपरस्टार बनने के बाद खुलेआम कहा। जब मुमताज को इसके बारे में पता चला तो वे खुद सरप्राइज हो गई थी। एक इवेंट में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने शाहरुख खान आए थे। उन्होंने कहा कि वे उनके बहुत बड़े दीवाने हैं और पत्नी गौरी के अलावा वे अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनसे वे बेहद प्यार करते हैं। इस पर मुमताज का कहना था कि जिन शाहरुख खान को पूरी दुनिया प्यार करती है, उनका ये बोलना उनके लिए बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। उनकी प्रमुख फिल्में थी 2 रास्ते, बंधन, ब्रह्मचारी, दुश्मन, सच्चा झूठा, हिम्मत, खिलौना, राम और श्याम, आपकी कसम, अपना देश, भाई भाई, चोर मचाए शोर, हमराज, लोफर, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा, आप आए बहार आई, अपराध, मेला, तेरे मेरे सपने। तो मुमताज ने अपने समय में बहुत ही ज्यादा नाम और दर्शकों द्वारा प्यार भी कमाया। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो आगे हम आपसे मिलेंगे किसी और स्टार की खास बातों के साथ। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।